आपसे कि अभी झारखंड में जिस तरह से मीडिया में हलचल है, कुर्मी वर्सेस आदिवासी, कुर्मी की एक लड़ाई अपनी छिड़ी हुई है और आदिवासी कह रहे हैं कि कुर्मी जो है एसटी में शामिल नहीं होना चाहिए, हमारा हक हमारा अधिकार ले रहे हैं। तो इस प्रकरण को आप कैसे देखते हैं? 20 सितंबर को रेल रोको टोको आंदोलन जो है उसको भी रखा गया है, कई सारे कुर्मी के नेता जो है दिल्ली के जंतर मंतर पर धरना दे रहे हैं, इस विषय को आप कैसे देखते हैं? निर्णय केंद्र सरकार लेगी, संविधान के माध्यम लेगी। सवाल ये है दादा, चूंकि आप लोग बुद्धिजीवी हैं, राजनीति इतना साल से कर रहे हैं, तो जो कुर्मी की ये जो मांग है और पिछले कई वर्षों से जो तरह तरह के आंदोलन किए जा रहे हैं, ये मांग जायज है? फिर हम सवाल वहां जोड़ते हैं, वो रुकने वाला नहीं है, वो प्रोसेस है। लेकिन दादा एक सवाल है, आप प्रख्यात व्यक्ति हैं, आप नॉलेज रखते हैं इन सब चीजों में, तो सिर्फ मेरा ये सवाल है और लोग जानना चाहते हैं, जो कुर्मी समाज था वो क्या पहले आदिवासी थे? 1931 से कह रहे थे 1913 में। मेरा एक सवाल, अंतिम सवाल है, केंद्रीय सरना समिति के अध्यक्ष वो कह रहे हैं कि अगर कुर्मी समाज के लोग रेल रोकेंगे तो हम हवाई जहाज को रोकने का काम करेंगे, वो भी आदिवासी है, तो फिर वो विरोध क्यों करते हैं जब आप कह रहे हैं? ना समझिए, हवाई जहाज तेरा बाप का है क्या? अपना बाप का बैलगाड़ी चलाओ नहीं, हवाई जहाज रोक देने से वो रुक जाएगा प्रक्रिया। मंडल कमीशन विरोध किया था, वो व्यक्ति सुर सिंह बेसरा जी एमएलए बन के बेमतलब फजूल का वही बोलता है ना। तो इसका मतलब यही है जो आदिवासी चेहरा अभी विरोध कर रहा है वो सिर्फ आदिवासी नहीं, नेता भी नहीं बन सकता है, असेता भी नहीं बन सकता है। सेता माने कुत्ता, नेता माने लीडर, नेता माने लीडर, असेता माने कुत्ता, आदिवासी में कुत्ता, वो कुत्ता भी नहीं बन सकता और नेता भी नहीं। हम कौन होते हैं? राज्य सरकार कौन होते हैं? टीआरआई कौन होते हैं? आदिवासी विरोध क्यों करता है? ये तो समझने की बात है। राजनीति अननेसेसरी आप भोंक रहे हैं, आप क्यों भोंकोगे? आदिवासी का मामला में अपना मुद्दा ढेर पड़ा है। मान लिया जाए कुर्मी लोग चला गया जंतर मंतर, मान लिया जाए 20 सितंबर को कुर्मी लोग बंगाल, उड़ीसा, झारखंड में रेल टेका करेगा, ठीक है, उससे प्रभावित होगा, ठीक है, वो लॉ एंड ऑर्डर प्रॉब्लम हो जाएगा। कि अभी झारखंड में जिस तरह से मीडिया में हलचल है, कुर्मी वर्सेस आदिवासी, कुर्मी की एक लड़ाई अपनी छिड़ी हुई है और आदिवासी कह रहे हैं कि कुर्मी जो है एसटी में शामिल नहीं होना चाहिए, हमारा हक हमारा अधिकार ले रहे हैं। तो इस प्रकरण को आप कैसे देखते हैं? 20 सितंबर को रेल रोको टोको आंदोलन जो है उसको भी रखा गया है, कई सारे कुर्मी के नेता जो है दिल्ली के जंतर मंतर पर धरना दे रहे हैं, इस विषय को आप कैसे देखते हैं? कुर्मी वर्सेस आदिवासी का थोड़ी कोई लड़ाई है अभी तो ऐसे मीडिया में ना, मीडिया गलत किया है, मीडिया का है ऐसा वर्सेस बना रहा है। ये वर्सेस की लड़ाई थोड़ी है कि हिंदुस्तान पाकिस्तान क्रिकेट खेल रहे हैं तो बहुत रोमांचक होगा, रोचक होगा, बहुत टेंशन होगा, ये नहीं है, बेकार का बेफजूल की बात है। पहले बताइए आप, बंगाल में बंगालियत, कल्चर, भाषा, पढ़ाई, तमाम चीज, कोई लड़ाई नहीं है वहां पे, कोई जुलूस मीटिंग डेली नहीं होता यहाँ की तरह। बिहार में स्मूथली जिसकी सरकार है, चलो डिमांड है, मांग कर रहा, टीचर का हड़ताल है, बेरोजगार का होते रहता है, लेकिन 25 वर्षों से कौन जगह है, कौन दिन बाकी है जो राजभवन में धरना में नहीं बैठा? कौन दिन मोराबादी खाली है बता दीजिए? कौन दिन किसका आप पुतला नहीं जलाया? मुख्यमंत्री का पुतला जलाया ये वाला नगरी को लेकर के, और आपका सिरम टोली सारना ये का जो पूजा स्थल को लेकर के जो ये बना ना, क्या ओवरब्रिज बनाना, फ्लाईओवर बनाना, तो किसका पुतला नहीं जलाए हो आप? तो ये कोई पुतला जलाने से आपका समस्या का समाधान हो जाएगा? तो ये बकवास है, बेकार है। हमारा कहना है भारत एक लोकतांत्रिक देश है और देश संविधान से चलता है, राज भी चलता है, विधि विधान से चलता है देश में। हम जब एसटी हो गए तो हमारा कोई जनरल लोग ऐसा विरोध किया था कि एसटी नहीं बनो? हम जब धर्म कोड मांग रहे हैं आदिवासियों के लिए, धर्म कोड या सारना कोड या आदिवासियों के लिए धर्म कोड जो मांग रहे हैं, हम लोग भी तो दिल्ली जाते हैं जंतर मंतर के लिए, कि यहाँ कोई हम लोग को ढेला पत्थर मरता है क्या? या हमको जो है सनातनी वाला हिंदू वाला रोकता है क्या सारना धर्म बोलने से? हम लोग जब झारखंड अलग राज्य हो रहा था, पुरखों से किया है कि भाई बिहार से विभाजन होगा, बंगाल से होगा, कभी बिहारी लोगों को रोका हम लोगों को? लालू जी बोला था मेरे लाश पर झारखंड बनेगा, इसके बावजूद भी बिहार से अलग हुआ कि नहीं झारखंड 25 साल? तो संविधान में अलग राज्य व्यवस्था था तब ना अलग राज्य हुआ। संविधान में है धर्म कोड तो मिलेगा, संविधान में है एसटी बनने का तो नहीं मिलेगा। आप कौन होते हैं, हम कौन होते हैं रोकने का और विरोध करने का? समर्थन करने से भी कोई एसटी एससी नहीं बनेगा, विरोध करने से भी नहीं रुकेगा। वो निर्णय केंद्र सरकार लेगी, संविधान के माध्यम लेगी। सवाल ये है दादा, चूंकि आप लोग बुद्धिजीवी हैं, राजनीति इतना साल से कर रहे हैं, तो जो कुर्मी की ये जो मांग है और पिछले कई वर्षों से जो तरह तरह के आंदोलन किए जा रहे हैं, ये मांग जायज है? फिर हम सवाल वहां जोड़ते हैं कि आदिवासी सारना धर्म कोड मांग रहे, क्या जायज है? अगर जायज है तो क्यों नहीं दे रहा है? हमारा तो आदिवासी राष्ट्रपति है। जब आदिवासी महिला संथाल से अगर राष्ट्रपति है तो फिर भी हमारा संताली भाषा 8 शेड्यूल 22 साल हो गया झारखंड में। संताली भाषा 8 शेड्यूल के बाद
सेकंड लैंग्वेज नहीं बन पाया संताली। मतलब हमारा राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जिस समाज से मैं बिलोंग करता हूं वो राष्ट्रपति भी बन गया, लेकिन हमारा भाषा लागू नहीं है। आदिवासी राष्ट्रपति बन गया, आदिवासी धर्म कोड नहीं है। तो जायज नाजायज तो हम और आप नहीं बोल सकते, मीडिया वाले उछल रहा है। मामला है एसटी, एससी, ओबीसी 3 कैटेगरी, संविधान में प्रोविजन है, उसका प्रोसेस जानना होगा। जो लोग अननेसेसरी आवाज बुलंद करता है कि अगर एसटी, एससी, ओबीसी किसी राज्य से आवाज उठती है शामिल होने का, तो टीआरआई है, ट्राइबल रिसर्च इंस्टीट्यूट, हर एक स्टेट में ये जांच पड़ताल करके रिपोर्ट भेजेंगे। हमको लगता है रिपोर्ट जा चुका है। दूसरा चीज है ट्राइबल कमीशन हुआ, 3 कमीशन सेंट्रल गवर्नमेंट में ऑटोनोमस है। एक आदिवासी आयोग है, एक दलित का आयोग है, एक ओबीसी का आयोग। और वो एसटी, एससी, ओबीसी का किसी भी राज्य से टीआरआई से जाएगा, वो अलग अलग वहां पे विचार होगा। उसके बाद सेंट्रल गवर्नमेंट को वो लोग परसू करता है, रिकमेंड करता है, अनुशंसा करता है। उसके बाद कैबिनेट में डिसीजन होगा, बिल बनेगा, लोकसभा में पारित होगा। और जब कभी भी होगा कि जब आप कैबिनेट पारित होने के बावजूद भी संविधान में संशोधन की जरूरत पड़ेगा किसी भी जाति को शामिल करने के लिए, और भारत का संविधान का संशोधन 2/3 मेजोरिटी से होगा, 2/3 बहुमत, सिर्फ नहीं, 2/3 बहुमत से जब होगा तो भारत का संविधान अमेंडमेंट हो सकता है। तो ये कुर्मी को एसटी बनाने के लिए तो संविधान का अमेंडमेंट करना पड़ेगा, और केंद्र सरकार को पहल कर रहा है। हम कौन होते हैं, राज्य सरकार कौन होते हैं, टीआरआई कौन होते हैं, आदिवासी विरोध क्यों करता है, ये तो समझने की बात है। राजनीति अननेसेसरी आप भोंक रहे हैं, आप क्यों भोंकोगे? जब आदिवासी का मामला में अपना मुद्दा ढेर पड़ा है, मान लिया जाए कुर्मी लोग चला गया जंतर मंतर, मान लिया जाए 20 सितंबर को कुर्मी लोग बंगाल, उड़ीसा, झारखंड में रेल टेका करेगा, ठीक है, उससे प्रभावित होगा, ठीक है, वो लॉ एंड ऑर्डर प्रॉब्लम हो जाएगा, विधि व्यवस्था बहुत चैलेंजेबल हो जाएगा, जन और लोग तराहीमाम हो जाएंगे, वो प्रेशर देगा। तो क्या हम बोलेंगे तो रेल रोको बंद करेगा? ये तमाम चीज केंद्र सरकार को निर्णय लेना होगा। उसी तरह हमारा सारना धर्म कोड, आदिवासी कोड, केंद्र को निर्णय लेना होगा। जैसे केंद्र को निर्णय लेना पड़ा तो झारखंड राज्य अलग हुआ बिहार से, मामला वही है। वही हम बोला ना, जैसे आदिवासी लोग एकदम तिलमिला जाता है कि ये हो जाएगा, हो जाएगा। अरे तुम विरोध करने से नहीं रुकने वाला है। अगर केंद्र सरकार बोल देगा मैं कर दूंगा ना, तो आप कुछ नहीं कर। दूसरी बात है, ये जो तामड़िया जाति एसटी हो गया, ऐसा बात करना चाहिए। मैं जो बोल रहा हूँ आपके चैनल के माध्यम से, तामड़िया जाति शुरू से पिछड़ी वर्ग में थे। तामड़िया एक जाति है, वो ओबीसी में है, वो कभी भी एसटी के दर्जा में नहीं था। लेकिन तामड़िया क्या हुआ, अर्जुन मुंडा ट्राइबल अफेयर्स मिनिस्टर थे, अर्जुन मुंडा, और तामड़िया जाति को एसटी बना दिया। तो आप आदिवासी क्या है, उसको तामड़िया को आउट करो ना, पहले है उसको आउट करो ना। तो मामला ये है कि आपके कहने से कोई मामला, राजनीतिक प्रक्रिया, संविधान की जो प्रक्रिया है वो रुकने वाला नहीं है, वो प्रोसेस है। लेकिन दादा एक सवाल है, आप प्रख्यात व्यक्ति हैं, आप नॉलेज रखते हैं इन सब चीजों में, तो सिर्फ मेरा ये सवाल है और लोग जानना चाहते हैं, जो कुर्मी समाज था वो क्या पहले आदिवासी थे? 1931 से 1913 में। हाँ। मैं अध्ययन, मैं तो आपके सामने में कोई किताब नहीं है ना, मेरे मस्तिष्क में क्यों है, मैं अध्ययन किया हूँ ना, किताब भी लिखता हूँ ना, उसके बारे में डीपली स्टडी किया है। हाँ हाँ भाव भाव है ना, एक पाला हुआ कुत्ता है और एक क्या बोलता है हमारा कुत्ता, फर्क होता है ना। मैंने जो पाला हुआ बंधा हुआ कुत्ता घर में वो ज्यादा नहीं भोंकता है, और हमारा कुत्ता बेमतलब कुत्ता काटता भी है। तो ये सब बेमतलब का कुछ लोग ना कोनो लेना देना समाज से सरोकार है ना, झारखंड राज्य निर्माण में कोई तिल बराबर भी योगदान नहीं है, बेमतलब का गंदा करता है, माहौल को, भाईचारा को बिगाड़ता है, ठीक है। आज बीजेपी आरएसएस का पॉलिटिकल पार्टी बीजेपी है, और आरएसएस ईसाई विरोध में निर्णय लेता है और आपका मुसलमान के खिलाफ भी है, जाने जाते हैं, राष्ट्रवाद का राजनीति करता है बीजेपी आरएसएस। लेकिन आज देख लीजिए मोहन भागवत सबको समान दर्जा, शांत है। बीजेपी केंद्र में सरकार है, कहीं राज्य में सरकार, दंगा फसाद नहीं हो रहा है। हम लोग डरते थे ना, दंगाई पार्टी, सांप्रदायिक पार्टी। लेकिन अब झारखंड को विकास होने दो ना, आगे चलने दो ना। आदिवासी मामले जो परिसीमन हो रहा है, तो परिसीमन होने से आपका आदिवासी सीट घट रहा है, जो विधानसभा लोकसभा, तो ये मुद्दा में लड़ाई लड़ो ना। दूसरी बात है, हाईकोर्ट ने बोल दिया है, हाईकोर्ट में बोला कि आप 1 महीना के अंदर में पेशा कानून में नियमावली बना के आप इम्प्लीमेंट करो। ये न्यायालय का अवमानना है, बहुत बड़ा मुद्दा है। न्यायालय अवमानना अधिनियम 1971 का 1970 का धारा 10 में लिखा हुआ है कि अगर न्यायालय का आप आदेश का
अवमानना करेंगे, उल्लंघन करेंगे, अवमानना माना जाएगा तो आपको आर्थिक दंड के साथ 2 साल का सजा भी हो सकता है, उसमें मुख्यमंत्री हो या मुख्य सचिव हो, ऐसा प्रावधान है। अब वो मुद्दा लेकर लड़ो ना, पैसा कानून लागू होने से जो आपका बहुत बड़ा झारखंड का सपना साकार हो जाए, हमारे गांव में हमारे राज हो जाएगा और परंपरागत ट्राइबल का जो सोशल सिस्टम, अब सोशल सिस्टम से जुड़ा हुआ आदमी वो मुद्दा नहीं करके वो रैली कर रहा है, वो टेका टेकी करेगा और उसके बाद आप भी सड़क में उतरने वाले हैं। आप टांग क्यों अड़ाते हो? कदम बढ़ाओ ना। आपको भी न्याय बहुत कुछ मिला नहीं, सीएन टेक बना हुआ है, उल्लंघन हुआ है। आप केवल देखिए नगरी का जमीन के मामले में, जब गुरुजी बोला था उसमें डंडा चला दिया, सुकेश छोड़ दिया, अभी भी जीत कर रहा वही बनेगा। जबरदस्ती है क्या? कहीं बोल्डेजर चल जाएगा, गरीबों का घर उजड़ जाएगा, कहीं नगरी में आप लाठी डंडा गोली चला दोगे, आप जबरदस्ती जमीन लेंगे। ये कौन होते हैं आप जबरदस्ती जाने के लिए? जब ये पैसा कानून लागू होगा तो ग्राम सभा निर्णय करेगा, जंगल बचेगा, जमीन बचेगा और स्वशासन लागू होगा। तो अपना मुद्दा बहुत सा चीज है, वो नहीं हो करके आप वो लड़ाई रहा, ये लड़ाई रहा। देखिए एसटी एससी ओबीसी, माइनॉरिटी, महिला, वुमेन एम्पावरमेंट, मानव अधिकार, महिला का अधिकार, बाल मजदूर, श्रमिक, सबका है ना। तो संविधान पढ़ो, जो संविधान पढ़ा नहीं, जाना नहीं, वो बेमतलब भोंक रहा है खाई। मेरा एक सवाल, अंतिम सवाल है, केंद्रीय सरना समिति के अध्यक्ष वो कह रहे हैं कि अगर कुर्मी समाज के लोग रेल रोकेंगे तो हम हवाई जहाज को रोकने का काम करेंगे, वो भी आदिवासी है, तो फिर वो विरोध क्यों करते हैं जब आप कह रहे हैं? ना समझिए, हवाई जहाज तेरा बाप का है क्या? अपना बाप का बैलगाड़ी चलाओ ना। नहीं, हवाई जहाज रोक देने से वो रुक जाएगा प्रक्रिया। मंडल कमीशन विरोध किया था लोग 93 में, अगड़ा पिछड़ा लड़ाई देश में आज जला मंडल कमीशन, इसलिए बीपी मंडल दौरा मंडल कमीशन बनाया गया 92 में। और अंततः जब आग बाबूला हो गया तो बीपी जो 77% सिफारिश को चैलेंज किया सुप्रीम कोर्ट, तो 93 में सुप्रीम कोर्ट ने जजमेंट दे दिया, तो 126 जाति को 27% केंद्र में नौकरी और राज्यों में नौकरी लागू हो गया। शांत हो गया कि नहीं? हम तो उदाहरण दे दिया जो हवाई जहाज रोकने वालों को। पहले अर्जुन मुंडा जो आज नहीं है, एमएलए एमपी भी नहीं है, मंत्री भी नहीं है, अर्जुन मुंडा के समय में तामड़िया जाति एसटी हो गया ना, तुम हटाओ ना उसको पहले। वो तो पिछड़ी वर्ग है जी। और ये तो कुर्मी तो 1913 में 13 आदिवासी एबोरिजिनल में कुर्मी तो था, प्रमाण जो है, जो दस्तावेजी प्रमाण है, जो 31 तक था, जो 1950 में डिलिस्टिंग हो गया, जो आउट हो गया। अब वो अपना मिलेगा नहीं मिलेगा वो जानेगा ना, वो पार्लियामेंट में पास होगा जी, नियम कानून। आप विरोध नहीं करेंगे? आप आदिवासी समाज का यार, ये हम बेवकूफ बोका थोड़ी टिपा चापा यार, कानून भी ऐसा बात बोलता है। मैं आपको इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि मैं समर्थन करने और उनका विरोध से ये प्रक्रिया नहीं बंद होगा। संवैधानिक प्रावधान है। भारत देश का प्रियम्बल बहुत लोग नहीं पढ़ा, ये सेकुलर कंट्री है, धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र है और धर्म स्वतंत्रता, 6 को धर्म का मान्यता मिला, आदिवासी प्रकृतिवादी को नहीं मिला। अगर नेता बनना है, जहाज रोको ना, तो कि सरना धर्म कोड मिले उसके लिए हवाई जहाज रुकेंगे। सरना धर्म कोड नहीं मिल रहा है, पैसा कानून लागू हो, भारत देश में, झारखंड में सब सुर सिंह बेसरा की तरह 72 घंटा झारखंड बंद कर। मैं आंदोलन कर ही रहा हूं बाबू, एमएलए एमपी करके नहीं। तमाम रोड का पुलिया उड़ाने वाला, रेल पटरी उड़ाने वाला, और अपने आप हवाई जहाज बंद हो गया, बंद भी नहीं करना पड़ा। कोयला लो आर्थिक नाव के बंदी, और प्रधानमंत्री बुलाया और एग्रीमेंट का दस्तावेज मेरे पास है, साइन किया प्रधानमंत्री बुलाया, वो व्यक्ति सुर सिंह बेसरा है जी, एमएलए बन के त्या बेमतलब फजूल का वही बोलता है ना। तो इसका मतलब यही है जो आदिवासी चेहरा अभी विरोध कर रहा है वो सिर्फ आदिवासी नहीं, नेता भी नहीं बन सकता है, असेता भी नहीं बन सकता है। सेता माने कुत्ता, नेता माने लीडर, नेता माने लीडर, असेता माने कुत्ता, आदिवासी में कुत्ता। वो कुत्ता भी नहीं बन सकता और नेता भी नहीं बन सकता। उसके लिए मापदंड है, पढ़ाई करना है, लड़ाई भी और पढ़ाई भी करना होगा, संविधान जानना होगा। एसटी एससी ओबीसी संविधान में है, 5th शेड्यूल 6th शेड्यूल संविधान में है, लोकसभा राज्यसभा संविधान में है, राज्यपाल का अधिकार, राष्ट्रपति का अधिकार संविधान में है। पढ़ो पहले, भारत का विधि विधान पढ़ो, तब राजनीति करो। उजुल बिना बोले आगा ना घोड़ा, वो बन गया देवघोड़ा। चलिए, तो हमारे साथ बहुत ही सुलझे व्यक्ति, राइटर एंड फाइटर के नाम से भी प्रसिद्ध है, त्यागी विधायक रह चुके हैं, इनके वक्तव्य से आप क्या सोचते हैं? अपनी प्रतिक्रिया जरूर दें। बहुत धन्यवाद अपना कीमती समय देने के लिए दादा। जोहार।